यदि किया आप लोगों ने? यस मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या था बोलिए एक बार। रैंक वाला मैम। मैम पहला क्वेश्चन है 1 3 6 -1 1 4 5 1 यस 5 मैम। क्या आ रही है? हम 2 आ रही है। 2 आ रही है मैम। सभी 2 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एक और बताइए। -2 -1 -3 -1 ठीक है, 1 2 3 -1 वाला, ठीक है ना। इसकी रैंक क्या आती है? 4/4 मैट्रिक्स है। 3 2 ये बताइए सबकी 2 आ रही है। यस मैम। Yes, ma'am. Now we come to the next topic. Write the topic. It's system of linear equation. Of linear equation. Consider a system of linear equation. Consider a system of M कर लेना M linear equations with n variables. N नहीं x1 x2 x n। इस तरह से हम लेते हैं a11 x1 a12 x plus a1n xn equals to a21 x1 a22 x2 a2n xn equals to b2 और लास्ट कौन सा आएगा? कितनी इक्वेशन दे रही है? m इक्वेशन m। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, लास्ट कौन सी आएगी? mn इक्वेशन a m1 x1 plus a m2 x2 लास्ट कहाँ पे जाएगा? a mn xn equals to the system can be written in बाथरूम की लाइट बंद कर दी तूने खुली छोड़ दिया है। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म मिल सकता है इसका a11 12 1n यहाँ पर मिलता है 22 बेपागल का two है n उनकी और म्यूट अनम्यूट लास्ट में कितना आएगा? m1 m2 mn और क्यों x1 कहूँगी x2 एहसान नहीं कर रहा तू हम पे काट xn equals to b1 b2 bn। यानी कि कैसा बनना है सिस्टम? ax equals to where a ये रहा x पूरा b रहा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। यस बताइए। नोट कर लिया? यस मैम। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? सपोज यू आर गिवन m equations with n variables, ये आपको सिस्टम दे रखा है and you have to write it in a matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है। लिख सकते हैं यहाँ तक हम?
हमें क्या सॉल्व करना है बेसिकली, आपको कुछ इक्वेशंस m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीस n वेरिएबल्स। वही हम करते हैं जैसे 2x 5y 9, 3x 4y 12। ये 2/2 का अगर दे रखा है तो हमें x y की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे सपोज सिस्टम जो है 3/3 का भी आ सकता है, 4/5 का भी आ सकता है। तो जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं हमें उसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अरे वेदांश पता है जो ऊपर पौधा है जिसमें फूल है, मैं आपको समझा रही हूँ कि नोट कर लिया सबने। इतने गंदे गंदे से कीड़े घूम रहे थे। इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, सिस्टम से निकलते हैं Ax equals to B सिस्टम सिस्टम या तो क्या होगा, होमोजेनियस होगा, ये बना लीजिएगा। होमोजेनियस का मतलब क्या होगा, या B क्या हो, 0 पर लगे। और नॉन होमोजेनियस का मतलब B जो है और नॉन होमोजेनियस का मतलब B जो आ रहा है वो क्या है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, मैं ना आपको इसका जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझना है। ये समझ लिया तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। जैसे सपोज करो एक सिस्टम दे रखा है 2x 9y 11, 3x 4y 5। हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब हम यहाँ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक में फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमें मैट्रिक्स 3/3 दे दिया, 4/4 दे दिया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इट इज वेरी लेंथी मेथड, लेंथी पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करके। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, 2 9 3 4 ऑफ x y इक्वल्स टू b क्या आएगा, 11 एंड 5। ये आ गया आपके पास ax इक्वल्स टू b। अब आपको यहाँ मैं दो केसेस बता, सिस्टम कैसा होता है, होमोजेनियस भी होता है, नॉन होमोजेनियस। ठीक है, ये हमने क्या लिया, ax इक्वल्स टू b लिया। अब इसका मतलब है कि सिस्टम के पास हो सकता है कि सॉल्यूशंस हो सकता है सॉल्यूशंस ना हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। अब एक बात देखिए, सिस्टम क्या दे रखे हैं आपको, स्फीयर मैट्रिक्स के लिए, ये स्फीयर के लिए बता रही हूँ। दूसरा केस भी करेंगे अभी। स्फीयर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो हम उसके डिटरमिनेंट की बात, ठीक है, सबको बताइए। तो डिटरमिनेंट आप चेक कीजिए, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नॉन। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन 0 होता है तो आप बोलते हो ना कि उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ यहाँ बोर्ड पे समझिए, लिखने का कुछ नहीं है अभी। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन 0 होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो इस बात देखिए, इसका मतलब है आगे की तरफ प्री मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं a इनवर्स से, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा बाद में, इसको कर सकते हैं a इनवर्स a ऑफ x इक्वल्स टू a इनवर्स, और a का इनवर्स जब करेंगे ऑपरेट करेंगे, a को a इनवर्स से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या देगा i ऑफ x इक्वल्स टू a इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो मर्जी ऑपरेट करो वो क्या देगा, जो दूसरा है वही से। x है तो x, y है तो y, x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स। a का इनवर्स निकालना हमें आता है, b हमें ऑलरेडी पता है, तो a इनवर्स b को मल्टीप्लाई करो तो वहां से क्या आ जाएगी वैल्यू x। x क्या है, ये वाला। अगर ये 2/2 का है तो x y है, अगर ये 3/3 का है तो x y z है, अगर ये 4/4 का है तो x y z t कुछ कर, और अगर ये n/n का है तो x1 x2 xn टाइप का है। आया समझ में यहाँ पर? यस बताइए। यस मैम। ठीक है, yes, देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो आएगी वो 1 क्या आएगी, इसके क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी। यानी कि डिटरमिनेंट अगर नॉन 0 हुआ तो इस यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। आया समझ में? ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा रफ में साइड में नोट कर लो। चलो मैं कवाई देती हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये हम स्फीयर वाले मैट्रिक्स, तो मींस क्या हो सकता है, देखो दो केस
केस यहाँ बनेंगे, या तो डिटर्मिनेंट क्या है नॉन जीरो है, या तो डिटर्मिनेंट क्या है, और बाद में करना। अभी हमने करा चेक कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो ये मैं आपको दोबारा लिखवा रही हूँ साइड पे, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लिख लीजिए इसे। और ax इक्वल्स टू b आपको एक सिस्टम गिवन है, इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लिख दो ax इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे दोनों जगह लेफ्ट साइड ऑपरेट कर देते हैं a इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा a इनवर्स a ऑफ x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये क्या आएगा i ऑफ x इक्वल्स टू a इनवर्स b, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी a इनवर्स, ये नोट कीजिए। कर लिया ना हमने, कर लिया, बताइए नोट। यस मैम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, वो निकालेंगे कैसे, x इक्वल्स टू a इनवर्स, यहाँ तक ठीक है। कैमरा सही करो, नीचे का नहीं दिख रहा भैया को। ठीक है, a इनवर्स b लिखा, कर लिया नोट। Yes, ma'am. यस मैम। अब देखिए, अब अगर ये सिस्टम कैसा होता है, यहाँ से देखिएगा, इस वाले केस में आ जाओ, होमोजेनियस में क्या फर्क होता है, जीरो होता है ना, b की जगह जीरो है ना, अब जरा देखिए b की जगह क्या आ जाएगा जीरो, किसी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे राइट साइड क्या आ जाएगी बताइए, जीरो ही रहेगी ना, सेम चेक करा हमने, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, वो वाले केस में ही है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मींस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमने करा ax के ना a इनवर्स करा, यहाँ था जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो है होमोजेनियस, ये कितना आ जाएगा, ये अगेन आइडेंटिटी बन जाएगा, ये अगेन x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी जीरो, तो इसका मतलब यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन तो है, और वो क्या आएगा जीरो, अगर वो आप 2/2 में हो तो मींस 0 0 आएगा, इफ यू आर इन 3/3 तो वो क्या आ जाएगा 0 0 0, 4/4 में 0 0 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, नोट कर लीजिए इसे भी, कर लीजिए नोट। कर लिए नोट सबने, अब देखिए डिटर्मिनेंट अगर जीरो, तो देखते हैं डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो दो केस बने हुए हैं, यूनिक यहाँ आ गया, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या फिर होंगे तो कैसे होंगे इनफाइनाइट, दोनों केस हैं, ऐसे यहाँ डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया, एक मिनट नोट मत कीजिएगा, नोट नहीं करना, तो यहाँ भी कौन से होंगे, तो क्योंकि देखिए कोई भी सिस्टम है पहले तो दो केस होते हैं कि या तो सॉल्यूशन है या तो नहीं है, और अगर है तो कितने हैं, यूनिक है या इनफाइनाइट है, यानी कि 3 केसेस बनते हैं टोटल, या तो सॉल्यूशन है, अगर है तो कौन से वाला, दो पार्ट में ब्रेक होगा यूनिक और इनफाइनाइट, यानी कि या तो एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये बन गए दो केस, और तीसरा कौन सा बनेगा नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही नहीं है, जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो बात भी खत्म हो जाएगी, तो देखिए जरा यहाँ यानी कि 3 केस कौन से बने, एक यूनिक का, एक नो सॉल्यूशन का,
जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 5x प्लस 9y इक्वल टू होमोजेनियस ऐसा होता है ना राइट हैंड साइड की। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्या इसके पास सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन हो सकता है, वो हम देखते हैं। अब देखिए x और y की सॉल्यूशन, इस सिस्टम के सॉल्यूशंस कौन से होंगे, x और y की वो वाली वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो कोई और वैल्यू सेटिस्फाई करे ना करे, ध्यान से देखिए, x को अगर 0 ले लिया और y को अगर 0 ले लिया तो ये सेटिस्फाई करेंगे, मींस x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में 0 और वो 0 के इक्वल है, मींस फर्स्ट इक्वेशन तो होगी सेटिस्फाई। सेकंड इक्वेशन में देखिए x को 0 पुट करा, y को 0 पुट करा हमने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 0 0 इक्वल टू 0, मींस राइट सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मींस x को 0 पुट करने पर y को 0 पुट करने पर देखा जाए तो ये सिस्टम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है पूरा का पूरा। मींस कह सकते हैं कि 0 0 जो है वो इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। बताइए, बताइए, ये बच्चे भी नीचे लिखा ही नहीं, इतना सही लिखा है, ये भी विजिबल नहीं है क्या? यस, विजिबल है मैम। ठीक है। अब बताइए इसका 0 0 सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। 0 0 इसका सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वाली वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो कोई और वैल्यू करे ना करे उसके अलावा भी हमें मिल सकती है, इट मे बी पॉसिबल वी गेट अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। बट हम यहाँ ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब 0 0 जो है वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये कह सकते हैं कि ये कैसा सिस्टम था, होमोजेनियस सिस्टम था। होमोजेनियस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास हमेशा 0 0 सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, बाकी और मिले ना मिले। कह सकते हैं, बताइए, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा स्टूडेंट्स का, क्या बात है? आप लोगों को समझ जो पॉइंट नहीं आ रहा तो बताइए, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, अगर आपको समझ नहीं आया तो। तो ये कह सकते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन वाली तो बात ही नहीं होगी, इसके पास 0 0 सॉल्यूशन तो हमेशा ही होगा, नॉन जीरो भी मिल सकता है, मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन 0 0 तो हमेशा होगा। तो जब एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है तो यहाँ नो सॉल्यूशन का तो केस ही नहीं होगा, यहाँ सिर्फ दो ही केस बनेंगे होमोजेनियस वाले में। कौन से? देखो, क्या सॉल्यूशन तो इसके पास कंफर्म है ही है। यहाँ एक लाइन लिखिए, नीचे करके लिख लीजिए कहीं स्पेस है तो, homogeneous system is always consistent. Homogeneous solution is always consistent. Consistent means spelling consistent. Consistent means it has a solution. Solution हमेशा होगा ही होगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो यहाँ कैसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे? नो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं है, यहाँ या तो सॉल्यूशन तो है ही है कंफर्म, या तो यूनिक है या इनफाइनाइट है। यूनिक यहाँ है तो यहाँ कितने मिलेंगे? इतना सा आपने समझ लिया यहाँ, लेकिन दोनों के सभी बने। यहाँ का थोड़ा डिटेल में बताइए। यहाँ के लिए ना हम ये निकालेंगे, ये एरो करके नीचे आ जाएगा, एडजॉइंट ए इनटू में बी, जो आपने 11th क्लास में किया। अभी जो हम नया सीखेंगे वो भी बताऊंगा। एडजॉइंट ए इनटू में बी की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया तो वो 0 होगा या तो नॉन जीरो होगा, ऐसे ही एडजॉइंट ए इनटू में बी, एडजॉइंट ए इनटू में बी या तो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, या यही तो आएंगे ना पॉसिबिलिटी। तो एडजॉइंट ए इनटू में बी अगर नॉन जीरो आता है तो इस केस में नो सॉल्यूशन है, और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे वो बात की बात है, वो हम करेंगे सब। ये टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए इस टाइप से।
यहाँ दो केस बने हुए हैं, या तो नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट, तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इनटू में बी। एडजॉइंट ए इनटू में बी की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है तो नो सोल्यूशन, जीरो आती है तो इनफाइनाइट। ये कैसे याद करना है, याद करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, ये जीरो है ना, जीरो जीरो से आता है तो इनफाइनाइट, एक जीरो दूसरा नॉन जीरो तो नो सोल्यूशन, ऐसे याद कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला भी हमने कब करा है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी डिटर्मिनेंट की बात कर पाएंगे। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो कैसे निकालेंगे वो भी हम आए समझ में। यस मैम। यहाँ तक नोट कर लीजिए। यस मैम। कर लिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास ना बेसिकली दो केस कैसे बनते हैं, सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं है, बात यहीं खत्म होगी। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन तो है, अब बात होती है कितने हैं, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट, ये बनते हैं। यानी कि यूनिक, इनफाइनाइट और नो, ऐसे भी ये बना लीजिए। नोट लिखिए, वही वाला नोट लिखवा रही हूँ। होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज consistent means it has a solution है उसके पास। और लिख लीजिए zero solution, zero is always the solution of homogeneous। ये मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, ध्यान से लिखिएगा, मैं डिटेक्ट कर रही हूँ। zero is always the solution of homogeneous, नहीं लगाइए, zero is always the solution of homogeneous system। जीरो तो हमेशा रहेगा। and this solution is called a solution, कौन से वाला, जीरो solution is called a trivial solution। ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल। इस सॉल्यूशन को हमेशा बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब है जो चीज हमेशा अवेलेबल है, जैसे कि होमोजेनियस सिस्टम है तो कोई और सॉल्यूशन मिले ना मिले, जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन हमेशा अवेलेबल है उसको बोलेंगे ट्रिवियल। तो यानी कि जीरो सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे हम कि वो कैसा सॉल्यूशन है, इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ में। यस मैम। एक थ्योरम करते हैं, ये तो था अभी हमने सीखा किसका, जिसका डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम जनरल में आते हैं, जैसे कि सपोज आपको 3 इक्वेशंस है, 4 वेरिएबल्स है, या 5 इक्वेशंस है, 6 वेरिएबल है, अलग अलग है, नंबर ऑफ इक्वेशंस अलग है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अलग है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। उस केस में कैसे हम चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब उसके पास सॉल्यूशन है, कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसे नहीं है वो भी कैसे चेक करेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो बात वही खत्म हो जाएगी। अगर सॉल्यूशन है तो आगे बढ़ेंगे कि बताएंगे कि इनफाइनाइट है या फिर यूनिक है सॉल्यूशन। आया समझ में। यस मैम। लिखिए एक थ्योरम, इसका प्रूफ नहीं करना हमें बट इसका यूज करें। लिखिए
necessary and sufficient condition sufficient condition for the system Ax equals to B. कौन सा सिस्टम लेके चले Ax equals to B of linear equations to be consistent is that the coefficient matrix A and the augmented matrix augmented matrix को बोलते हैं ना A of B of the system are of the same rank. ठीक है, पहली चीजें अभी हम ये बताएंगे। फर्स्ट हम सीख रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ इतना सा पार्ट हम कर रहे हैं। अगर वो इनकंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है तो वही खत्म। अगर कंसिस्टेंट आ जाता है तो आगे फर्दर बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है और या फिर इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ से हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस इतना सा पार्ट यहाँ से कर सकते हैं हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। प्रूफ नहीं करना आप लोगों ने, अब समझ लें थ्योरम क्या है। कि आपको क्या कह गिवन है Ax इक्वल्स टू B। m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, A m by n मैट्रिक्स बनेगा, यही बनेगा। अब देखते हैं क्या करो, A मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये लिखा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसकी रैंक निकाल लो। रैंक तो मैं निकालनी आती है ना A। ऐसे ही ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक मैट्रिक्स में A लिखा और ऐसे करके हमने क्या करना, दूसरी वैल्यू डाल दी, यानी कि ऐसे स्लैश डाल सकते हो आप समझ। फिर इसको सॉल्व करा, इसकी रैंक निकालिए। पूरा सिस्टम एक है, बस वो लाइन चलती रहेगी साथ में, सेमीकोलन डालो जाए। ये बताता है कि A यहाँ तक है, इस साइड है, और ये B की एड्रेस। इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक निकाल, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये तो रैंक अगर दोनों की इक्वल है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर रैंक इक्वल नहीं है, यहाँ पर सिस्टम अगर ये इक्वल आ रही है तो मींस कंसिस्टेंट है, और अगर नॉट इक्वल टू है मींस इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है। अब कंसिस्टेंट है तो फर्दर बात आती है, सॉल्यूशन तो है, कैसे सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक है या फिर इनफाइनाइट। लेकिन इस थ्योरम से हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हाफ पार्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो बात की बात है, वो मैं आपको बताऊंगी। हमको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बताइए समझ में आया? यस मैम। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखिए. Show that the following system of equations is not consistent. Not consistent का क्या? Not consistent. इक्वेशन लिखिए. x plus y minus z equals 2x minus y plus z equals to 1. 3x minus y plus z equals to 2. ये सिस्टम है. उन्होंने कहा है कि शो कीजिए कि वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है. यहाँ तो लेकिन चांस की बात है, 3 रोज है 3 कॉलम्स है, यानी कि 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन हमने जो सीखा अभी कौन से वाला, इस थ्योरम का यूज करके बताएंगे. यानी कि रैंक निकालेंगे ए और रैंक निकालेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अगर दोनों की रैंक इक्वल आ रही है तो मींस वो कंसिस्टेंट हो जाएगा. अगर रैंक इक्वल नहीं आ रही है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, लिखिए जरा. वी कैन राइट गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म एज कैसे करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में? ये 1 1 minus 1 2 minus 1 1 3 minus 1 1 और x y z equals to क्या आएगा यहाँ बताइए? 210. 210. जिसमें a ये रहा मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यही होगा ना. अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो लिखते हैं. ऐसे लिखते हैं. सेमीकोलन भी डाल सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी. देखिए इसके लिए क्या होता है, a को लिख दो पहले. a क्या है, देखो 1 1 minus 1 2 minus 1 1 और 3 minus 1 1. यहाँ लाइन डाले. b क्या है, उसकी एड्रेस लिखो 2 1. ये होता है ऑगमेंटेड. ठीक है, इसकी रैंक निकालते हैं एक बार. रैंक निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था कि डायगोनल को 0 करो. यानी कि ये डायगोनल आ रहा है, ये दिख रहा है सबको. कोशिश करो कि डायगोनल के नीचे की सारी एक्सिस क्या बन जाए, 0 बन जाए. यहाँ प्रॉपर डायगोनल तो नहीं आ पाएगा ना. 3 रोज है 4 कॉलम्स आ रहे हैं. 1 2 3 4 यही बनेगा. अब देखिए इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से. यही करेंगे ना. ऑपरेशन बताइए क्या करेंगे. r2 cos 2 बताइए. R2 minus 2r1. 2r1. चलिए लिखिए. R3 में R3 cos 2 R3 minus 3r1. 3r1. ठीक है, चलिए बताइए वैल्यू क्या आएगी. क्या आएगा? फर्स्ट रो सेम 1 1 minus 1 ये. ठीक है, सेकंड में क्या करें, देखो 2 minus 2 times this 0. this minus 2 times 1 minus 1 minus 2 कितना आ जाएगा. this minus 2 times minus 1 plus कितना हो जाएगा 3. ये आएगा, देख लो. यहाँ क्या करेंगे 3 minus 3 times. अच्छा यहाँ भी रहता है ना ये लास्ट के लिए. this minus 2 times 1 minus 2 to the 4 1 minus 4 minus. next 3 minus 3 times this gives 0. यहाँ क्या करेंगे minus 1 minus 3 minus. यहाँ क्या होगा 1 minus 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 plus 3 times gives 4. next कितना आएगा this minus 3 times 0 minus 6 ये आएगा. ठीक है. Yes, ma'am. अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करोगे. वैसे ये दिख रहा है, इसको 3 से कर दे.
चलिए करते 3 से बताइए डिवाइड सेकंड रो को यस मैम -3 से कर लो। -3 से और थर्ड रो को किससे करें? 6 भी करना चाहिए 4 से मैम। 2 से 2 से 4 से कहाँ से होगा भाई 2 से यहाँ 6 है ना तो हाँ, ये R3 goes to माइनस ही करते हैं -1/2 माइनस हट जाएगा और ठीक है क्या आएगा फर्स्ट रो तो सेम रहेगी 1 1 -1 ये ऑगमेंटेड में यहाँ क्या रहेगा इसको -3 से करा तो 0 1 -1 और ये क्या आएगा 1 ये क्या आएगा -2 से करा तो 0 2 -2 -2 और ठीक है करिए नोट यहाँ तक बताइए कर लिए सबने यस मैम। यस मैम अब देखिए। क्या करें डायगोनल में इसको सिर्फ बनाना है इसके हाथ से ऑपरेशन R3 goes to R3 -2R1 क्या करेंगे फर्स्ट रो तो सेम 1 1 -1 2 सेकंड रो भी सेम 0 1 -1 थर्ड रो पे आ जाइए क्या कर रहे हैं दिस -2 टाइम्स ये तो 0 -2 टाइम्स जो मर्जी करो 0 2 -2 टाइम्स किस 0 ये कितना आएगा -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टाइम्स 0 आया मैम यस मैम आपने ये आपने आज ऑपरेशन गलत लगाया है। ऑपरेशन गलत लगाया है R2 पे ठीक लगाओगे है अब ठीक है बताइए अब ठीक है यस मैम तो ये कितना आएगा लास्ट एंट्री सही आएगी -2